आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरीज। आज की कहानी है उबले अंडे। शहर का एक सेठ एक होटल चलाता था। एक बार आफंती ने उसके होटल से उबले अंडे खाए। अंडे खाने के बाद आफंती को पता चला कि वो पैसे लाना तो भूल ही गया है। उसने सेठ से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि अगली बार शहर आने पर उसके पैसे जरूर चुका देगा। सेठ ने कहा, बेफिक्र रहो आफंती, 3 अंडों की कीमत ज्यादा नहीं है। जब फुर्सत मिले दे जाना। 6 माह बाद आफंती जब शहर गया तो सेठ के उन 3 अंडों के पैसे चुकाने होटल में जा पहुंचा, जिसके उसने पहले पैसे नहीं दिए थे। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, पिछली बार मैंने आपके यहां 3 अंडे खाए थे, आपको कितने पैसे दे दूं? सेठ ने दीवार से एक बड़ा सा गिनती चौखट उतारा और देर तक हिसाब लगाने के बाद बोला, 3 अंडों के सिर्फ 300 रुपए काफी हैं। क्या कहा? सेठ जी, कहीं आप बौरा तो नहीं गए हैं? आफंती भौचक्का रह गया। क्यों? क्या तुम इससे बहुत ज्यादा समझ रहे हो? सेठ ने कहा, अगर ये 3 अंडे तुमने न खाए होते तो इनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 6 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूचे निकल आते तो तुम ही बताओ उनका मूल्य कितना हो जाता। आफंती ने सेठ का ये कुतर्क मानने से इनकार कर दिया। सेठ इंसाफ कराने बादशाह के पास जा पहुंचा। मुकदमे की सुनवाई के बाद बादशाह आफंती को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने को तैयार था, लेकिन दरबार में आफंती की छाया तक नहीं आई। बादशाह ने बार बार आदमी भेजा तो आफंती करछी उठाए आहिस्ता आहिस्ता आ पहुंचा। आफंती को देख बादशाह गरज कर बोला, आफंती, तुम दिन ब दिन ढीठ बनते जा रहे हो। जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जहांपना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर गेहूं उगाता हूं। कल गेहूं की बुआई है। बोने से पहले हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए हमें यहां पहुंचने में कुछ देर हो गई। आफंती बोला। हा 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 हा। ये सुनकर बादशाह और सेठ दोनों जोर से हंस पड़े। बादशाह बोला, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भला भुने हुए बीज से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं? आफंती ने तपाक से जवाब दिया, अगर भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जहांपना, क्या बुले अंडों से चूचे निकल सकते हैं? आफंती की दलील सुनकर बादशाह और सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया।